हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कॉलर नेक ब्लाउज डिज़ाइन। सो फ्रेंड्स, आज का जो कॉलर है फ्रेंड्स वो मैंने वी कॉलर में बनाया हुआ है, यानी कि आप कोट कॉलर भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो कोट कॉलर भी नहीं होता है जिसे हम पेटर पेन कॉलर बनाते हैं राउंड में। उसी राउंड को मैंने वी नेक में वी शेप में ही कॉलर बनाया हुआ है। तो आज का कॉलर डिज़ाइन एकदम स्टाइलिश है। सो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए जो कटिंग स्टिचिंग है वो फुल मैंने इसके साथ शेयर नहीं की हुई है। अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने इसमें सिर्फ कॉलर है उसको ही डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने फुल जैसे हम शोल्डर लेते हैं कॉलर नेक या बोट नेक ब्लाउज में, उस अकॉर्डिंग ही प्रिंसेस कट में मैंने ब्लाउज में कटिंग कर ली है। तो और जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक है उनको भी जोड़ के रेडी कर लिया है। अब मैंने जो नेक ड्रॉ किया है उसके आपको मेज़रमेंट के साथ मार्किंग बता दूं। फ्रंट को मैंने ओपन साइड ही रखा हुआ है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, जो नेक की मार्किंग है फ्रंट में हमें वी लेना है, क्योंकि वी नेक में ही हम कॉलर बना रहे हैं, सिंपली वी नेक जैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो उसका जो मेजरमेंट है फ्रेंड्स, लेंथ में मैंने 6.5 यानी कि 6.5 इंच लिया हुआ है, और विड्थ में 3 इंच, जैसे हमारे नॉर्मली नेक हमें ड्रॉ करते उसीलिए वी नेक ड्रॉ कर लिया और हल्का सा राउंड वी शेप दे दिया है। अगर आप डिप पहनते हैं तो डिप नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब भी हम कॉलर बनाते हैं तो हमारा बैक का नेक हमेशा छोटा ही होता है, उस तरीके से ही मैंने इसको कट किया है। विड्थ में 3 इंच लिया है और लेंथ में 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच लिया हुआ है। इस तरीके से राउंड में इसका गोलाई शेप दे दिया। तो राउंड नेक इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम जो नेक ड्रॉ किए उनको हम अब कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से एकदम इजी है ब्लाउज, सिंपली जैसे हम नॉर्मली हम ब्लाउज बनाते हैं उसी तरीके से हमने बनाना है। अब फ्रेंड्स, जो बाकी के सारे पार्ट्स है उनको हम रेडी कर लेंगे। सबसे पहले तो जो हम सबसे पहले कटोरी वाला पार्ट हम इसमें ज्वाइंट करते हैं तो उनको ज्वाइंट कर लेंगे। देन उसके बाद हाई हुक पट्टी बना लेंगे और नीचे कमर पट्टी भी रेडी कर लेंगे। सिर्फ हमें नेक को रेडी नहीं करना है, बाकी सारे पार्ट को फ्रंट साइड जो फ्रंट का हमारा पार्ट है रेडी कर लेना है। उसी तरीके से बैक का जो पार्ट है प्लीट्स ले लेनी है और कमर पट्टी लगा के भी इसको रेडी कर लेना है। तो अब इन सारे पार्ट को मैं रेडी कर लूँगी। तो ये सारे पार्ट्स रेडी है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरीके के प्रोसेस में आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो डिटेल्स में अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से बैक पार्ट्स हमारा रेडी है। तो उसी तरीके से फ्रंट पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया। कटोरी वाला पार्ट था उसको ज्वाइन कर लिया, हाई हुक पट्टी भी बना ली और नीचे कमर पट्टी थी उसको भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर ज्वाइंट करना है। तो आप एक दूसरे के सामने रखते हुए इसको शोल्डर ज्वाइंट कर लीजिए। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद फ्रेंड्स, अभी हमें जो कॉलर है उसके लिए मार्किंग करनी है। तो आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो हमारी आई की पट्टी है उसको मेजरमेंट में नहीं लेना है, क्योंकि वो अंदर साइड जाती है, इसीलिए। अब हम कैनवास पेपर ले लेंगे, तो उसके ऊपर हम जो हमारा नेक है उसको ड्रॉ करेंगे। तो कैनवास पेपर को इस तरीके से मैंने बिछा लिया है। फोल्डिंग साइड है वो फ्रेंड्स इस साइड रखी हुई है। अब उसी साइड से हमारा जो फोल्डेड वाला पार्ट था यानी कि बैक पार्ट, उसको इसी साइड रखना है, जिस साइड हमारा फोल्डेड पेपर है उसी साइड से। और अच्छे से पूरे पेपर को इस तरीके से ब्लाउज को सेट कर लेना है। देन जैसा हमारा नेक है उसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से। यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारा आई वाली पट्टी थी उसको आपको ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ इस तरीके से मार्क कर लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके का एक नेक ड्रॉ हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, आपको कॉलर कितना चौड़ा लेना है उतना आपको यहाँ पे चौड़ा लेना है। तो 2 इंच 2.5 इंच आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच चौड़ा लिया था। देन उसके बाद हल्का हल्का मैं इसको डाउन करते जाऊँगी, यानी कि 2 इंच 1.5 इंच 1 इंच इस तरीके से। और एंड पे जो हमारा वी नेक था वहाँ पे एकदम पॉइंट ले लूँगी। तो उस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसको शेप दे दूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर शेप देते टाइम पे आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल और जैसे आपको कॉलर बनाना उस अकॉर्डिंग। तो मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है, नीचे पॉइंट लिया और ऊपर से राउंड का एक शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप ट्रांचनी की मदद से इसको सेट करके भी कर सकते हैं।
अब नेक रेडी होने के बाद फ्रेंड्स एक बार आप ब्लाउज़ के ऊपर रख के इसको देख लीजिए कि अगर आपका छोटा बड़ा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि फ्रेंड्स बाद में हम इसको फैब्रिक पे भी चिपकाएंगे, तो आपको इसको ही मेज़र करके देख लेना है कि वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। आपका प्रॉपर ही आना चाहिए यहाँ तक, इस तरीके से। तो अब जो सेट अच्छे से प्रॉपर आया हुआ है, तो आप अब इसको जो फैब्रिक है उसके ऊपर आयरन की मदद से सेट कर लीजिए। तो अब मैं आयरन की मदद से इसको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पेस्टिंग पेपर है वो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर ही रखा हुआ है। मेन फैब्रिक के ऊपर ही हम इसको करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसमें लेस अटैच करने वाली हूँ, इसीलिए। तो पेस्टिंग पेपर है वो मेन फैब्रिक के ऊपर ही मैंने लगाया हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आधा इंच सिलाई का छोड़ते हुए बाकी का फैब्रिक आप कट कर लीजिए इस तरीके से। तो ऊपर से मैंने इस तरीके से इसको कट कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस तरीके से मार्क करना है, यानी कि जितना आपका पेस्टिंग पेपर है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा दीजिए, तो वो दूसरी साइड हमारी सिलाई दिख जाएगी, तो वो अच्छे से मार्क हो जाएगा। और देन उसके बाद मैं इस तरीके के लेसेस से इसको कॉलर को रेडी करने वाली हूँ। तो जो हमारे बार की साइड है, जो बार की साइड जो हमारा नेक है, वहाँ पे मैं इस तरीके से जो समोसा लेस है इसको लगाने वाली हूँ। तो वो समोसा लेस आपको अंदर की साइड से लगानी है, क्योंकि जब हम नेक को पलटेंगे यानी कि कॉलर को पलटेंगे तो वो बार की साइड आ जाएगा। और अंदर जो कॉलर है उसमें फ्रेंड्स इस तरीके से, जैसे मैं चौक से दिखा रही हूँ, तो वो उस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। तो उसमें जो छोटे लेस है उसमें लगाएंगे। तो पूरे में मैंने मार्क कर लिया है। तो मार्क फ्रेंड्स मैंने जितना मेजर टेप की चौड़ाई है उतनी ही ले ली है, तो वो आधा इंच जितनी है। तो आधा इंच का स्पेस रखते हुए पूरे में इस तरीके से उरे में, जैसे हम तिरछी लाइन ड्रॉ करते उस तरीके से पूरे में ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहले जो हमारी प्लेन सिल्वर लेस थी उसको हम इसके इस तरीके से स्टिच कर देंगे उसके ऊपर। जैसे हमने क्या है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मार्किंग होगी तो वो ईजी रहेगा। और नीचे पेस्टिंग पेपर है, तो वैसे भी हमारा फैब्रिक इधर उधर खिसकेगा भी नहीं, अच्छे से एकदम प्रॉपर हमारा नेक बन के आएगा। तो इस तरीके से नेक यानी कि कॉलर बन के आएगा। तो इस तरीके से मैं पूरे कॉलर को रेडी कर लूँगी। अब हमारे जो समोसा लेस है उसको हम लगाएंगे। तो उसको फ्रेंड्स बार की साइड जो हमारा नेक था, यानी कि राउंड नेक हमने ड्रॉ किया था कॉलर को, उसमें हमें लगानी है। और उसको भी फ्रेंड्स अंदर साइड से, जो समोसा वाली लेस जाके समोसा का जो शेप है वो अंदर साइड आना चाहिए, उस तरीके से आपको लगाना है, ताकि जब पलटेंगे तो वो सीधी साइड आ सके इस तरीके से। तो अब ये रेडी है। तो अब हमारा जो दूसरा फैब्रिक है उसको इसके ऊपर रख दीजिए और इसको उल्टा कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे सिलाई दिख रही है उसके ऊपर आप एक बार सिलाई लगा दीजिए, तो ये एकदम इजी रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास इतना ज़्यादा मेन फैब्रिक नहीं है तो अंदर का जो फैब्रिक होता है वो आप लाइनिंग का भी फैब्रिक यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो उल्टी साइड आ जाएगा इसीलिए। अब इसी तरीके से मैंने इसको कट कर लिया और छोटे छोटे कट भी लगा दिया और इसको पलट भी दिया। तो अब जब इसको हमने पलट दिया तो ये अच्छे से हमारा इस तरीके से रेडी आ जाएगा। अब हम इसको एकदम कॉर्नर की जो सिलाई होती है वो एक बार लगा देंगे, तो अच्छे से वो सेट रहेगा। और चाहे तो फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से आयरन भी कर लीजिए, तो जब भी आयरन होगा तो वो अच्छे से बैठ जाएगा, तो वो ज़्यादा हमें सिलाई लगाने में ईजी रहेगा इसीलिए। तो इस तरीके से पूरे कॉलर को मैंने रेडी कर लिया है। अब जो हमारा ब्लाउज़ है उसके ऊपर हमें ब्लाउज़ को उल्टा रखना है और कॉलर को भी उल्टा रखना है। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दूं कि जो हमारी आई की पट्टी होती है वहाँ पे वो कॉलर हमारा लगेगा नहीं। तो जब भी आप आई की पट्टी बनाएं तो उसको फिनिशिंग कर दे, यानी कि फोल्ड कर दे, क्योंकि वहाँ पे हमारे ये कॉलर नहीं लगेगा तो वो फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो आप जब भी लगाएं तो उसको फिनिशिंग दे दें। अब मैं इस तरीके से पूरे में आधा इंच की जितने हम सिलाई ले लेंगे, क्योंकि हमने जब उसको नेक को कट किया था तब भी आधा इंच हमने छोड़ा था, तो उसको हमें इसमें अब सिलाई में ले लेना है। तो पूरा आप इस तरीके से कॉलर को अटैच कर दीजिए। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इस तरीके से पलटने के बाद भी एक सिलाई लगानी है। तो वो सिलाई फ्रेंड्स आपको कॉलर है वहीं पे नहीं लगानी है, जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक यानी कि जो हमारा ब्लाउज है उसके ऊपर लगानी है, लाइनिंग वाला फैब्रिक। कॉलर के ऊपर अभी सिलाई नहीं लगानी है। अब हम इसको पलट देंगे, यानी कि सीधी साइड कर देंगे अच्छे से। एक बार फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार आयरन कर लीजिए तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो मैंने आयरन कर लिया, तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर आया है।
अब एक बार इसके ऊपर भी जो हमारी कॉर्नर की सिलाई है वो लगा दीजिए, क्योंकि जब आप इसको पहनेंगे तो वो कॉलर आपका ऊपर की साइड नहीं आएगा, अच्छे से बैठा हुआ रहेगा इसीलिए। तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा हमारा कॉलर नेक रेडी हो गया। रेडी होने के बाद फ्रेंड्स ये कॉलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं आपको बता दूं कि आई की पट्टी है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फिनिशिंग पहले दे देनी है, क्योंकि अब हम इसको इस तरीके से बंद करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा प्रॉपर कॉलर बैठेगा इसीलिए। अब फ्रेंड्स ये हमारा कॉलर एकदम रेडी है। तो अब बाकी का ब्लाउज़ यानी कि स्लीव अटैच कर देंगे और साइड फिटिंग करके तो फुल ब्लाउज़ आपको स्टिच करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ब्लाउज़ का लुक कुछ इस तरीके से आता है फ्रेंड्स। ब्लाउज़ को मैंने पूरा प्लेन रखा है सिर्फ और जो उसका कॉलर बना है उसको ही हाईलाइट किया है। तो कॉलर को हमने कुछ इस तरीके से लेस की मदद से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका बैक कॉलर है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। सो फ्रेंड्स अब आपको इसको पेयर करके भी दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है। तो पहनने के बाद फ्रेंड्स ये कॉलर इस तरीके का लगता है, एकदम स्टाइलिश इसका लुक आता है और फ्रेंड्स एकदम कंफर्टेबल है पहनने पे भी। अब फ्रेंड्स जो इसके साथ मैंने साड़ी पेयर की है उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डिटेल्स में देखना है कि इस साड़ी को भी मैंने कैसे बनाया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी ज़रूर एक बार चेकआउट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट संडे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।